प्रभु महान है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन पे लगातार अनुग्रह पर अनुग्रह उंडेल रहा है। प्रभु को धन्यवाद दे क्योंकि परमेश्वर की आंखें लगातार मेरे और आपके ओर लगी हुई है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का आज के इस पवित्र दिन में हम स्वागत करें, क्योंकि जब हम अपने सबकॉन्शियस से अपने कॉन्शियस माइंड में आते हैं, जब हम सवेरे अपने बिछौने से उठते हैं, तो केवल प्रभु ही है जिसके अनुग्रह के द्वारा हम इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया। संसार में महामारी फैली हुई है, संसार में बहुत कुछ हो रहा है, परंतु इतने सारे बातों में भी परमेश्वर ने मुझे और आपको सुरक्षित रखा है। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से मैं आप सबों का वेलकम करता हूं। मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार वचनों को सुन रहे हैं और वचनों में गंभीरता से बढ़ रहे हैं। प्रभु इसके बदले की आशीष आपको बहुतायत से दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। प्रिय, पिछले कुछ दिनों से हम लगातार स्वर्गदूतों के बारे में सीख रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु भेद की बातों को बढ़ाता और बताता चला जा रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि कई लोगों के जीवन में परमेश्वर इन वचनों के द्वारा कार्य कर रहा है। हालेलुया। और आज ऐसी ही कुछ बातों को लेकर फिर एक बार हम प्रभु के द्वारा मन्ना प्राप्त करने जा रहे हैं। सो आइए प्रियो, क्यों ना इस समय अपने आंखों को बंद करें और हम प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं। तू और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने शैतान की हर एक युक्तियों को, शैतान की हर एक योजनाओं को, उसकी लोमड़ियों सहित प्रभु हमारे पांव के नीचे लाकर कुचल दिया है। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आने वाला वचन हमारे जीवन के लिए लाभ का कारण होने पाए। प्रभु जी, जितने लोग इस वचनों को सुनते हैं, मानते हैं और उस पर चलते हैं परमेश्वर पिता, वो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर पिता बिना आशीषों को लिए नहीं रहेगा। ऐसी घोषणा हम यीशु के नाम से करते हैं। राजा प्रभु, तू आशीषों से लगातार हमें भर रहा है और हमारी सुधि ले रहा है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। अब तक तू हमारे साथ बना रहा है, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल करें। आमीन। हालेलुया। कल मुझे एक फ़ोन आया था और उन्होंने वो परिवार मसीह में नए हैं और वो मुझे बोल रहे थे कि ब्रदर, आप अक्सर कहते हैं कि जब प्रार्थना होती है तो आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, पर हम लोग आपको ही देखते रहते हैं कि आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं। सो मैंने उनसे कहा कि ब्रदर, प्रार्थना जब मैं करता हूँ तो आपको उसको सुनना है, प्रार्थना दिखती नहीं है। हालेलुया। इसीलिए आप अगर मुझे देखते रहेंगे तो आपका ध्यान परमेश्वर के वचनों पर, अर्थात शब्दों पर, अर्थात प्रार्थना की ओर नहीं रहेगा, परंतु आपका ध्यान मेरी ओर रहेगा। मैं हिल रहा हूँ क्या, मेरी गर्दन नीचे है, ऊपर है, आँख खुले है, मैं दाहिने देख रहा हूँ, मैं बाएं देख रहा हूँ, जिससे आप कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और जो प्रार्थना हम प्रभु के साथ एक मन एक चित्त होकर इस पृथ्वी पर बांध रहे हैं वो आपके लिए काम नहीं करने पाएगी। हालेलुया। प्रियो, प्रार्थना एक बहुत ही गंभीर विषय होता है और उसको हमें गंभीरता से लेना जरूरी है। हालेलुया। प्रियो, आइए हम वचनों में कुछ बातों को देखेंगे और हमने कल कुछ वचनों को देखा था और मैंने अंत में कल आपको स्वर्गदूतों के अध्ययन में एक बात बताई थी कि हम सब जानते हैं दैट स्पिरिट्स आर इमॉर्टल, है ना। आत्मा जो है वो अमर है ना। हमने 2 दिन से हम सीख रहे हैं सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट एंजल्स, है ना। कुछ वास्तविक बातें जो स्वर्गदूतों के बारे में पवित्र शास्त्र बताता है उसके विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं और उसमें एक कॉमन बात है दैट स्पिरिट्स आर इमॉर्टल। आमेन। क्योंकि आत्माएं कभी मरती नहीं है, इसीलिए वो अमर है। हालेलुया। आत्माएं मरती नहीं है प्रियो, इसीलिए वो अमर होती है। और हमने एक वचन भी पढ़ा था, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 20 एंड वर्स 36, लूका रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसका 36 वचन कहता है, यहाँ पर परमेश्वर मेरे मरे हुए जब जी उठेंगे ना उसके विषय में बताता है ना। जब आप और मैं जो शरीर और प्राण में हैं वो जब मरने के बाद, प्राणों को त्यागने के बाद जब जी उठेंगे उसके विषय में बता रहा है। और वचन कहता है, वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। हालेलुया। आमेन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे।
मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र में आप भी मेरे साथ वचन पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं। हालेलुया। प्रियो, वचन यहाँ कहता है कि जब हम शरीर को अर्थात इस हड्डी और मांस को त्याग देंगे, उसके बाद हम दोबारा मरने के नहीं हैं, हम स्वर्गदूतों के समान होंगे, अर्थात हम भी इमॉर्टल हो जाएंगे। हालेलुया। ये बहुत बड़ी आशीष है जो प्रभु ने मुझे और आपको दी है। और इतना ही नहीं, वचन यह भी सिखाता है कि हम पुनरुत्थान की संतान कहलाएंगे और फिर हमारी मृत्यु न होगी। हालेलुया। इसको कहते हैं इमॉर्टल होना, अमर होना कहते हैं इसे। मैं नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इमॉर्टल एंड इटर्नल। ये बात को आप ध्यान में रखिए। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है और वो कंफ्यूज्ड मीन्स उनका माइंड कंफ्यूज ही रहता है और वो गलत शिक्षाओं को धारण करने के कारण लोगों तक गलत शिक्षाएं ही पहुंचाते हैं। हालेलुया। इसलिए जब कभी भी आप परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाओ तो पहले वचन कहता है कि अपने आप को तैयार कर लो। हालेलुया। प्रियो, हमें बहुत सारे औजार, हमें बहुत सारे शस्त्र अस्त्र दिए गए हैं जिनको बांधकर हमें परमेश्वर का सामना करना है। वो इफिसियों की पत्री में लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रियो, होशे की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 6वां वचन कहता है, मेरे अर्थात परमेश्वर के वचन का ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट होती चली जा रही है। हालेलुया। Wrong teachings will lead you to darkness. Always remember this. गलत शिक्षाएं आपको अंधकार की ओर लेकर जाती है। हालेलुया। There is a difference between immortal and there is a difference between eternal and immortal. दोनों अलग अलग बातें हैं, हम देखने का प्रयत्न करेंगे। हमने इमॉर्टल देखा क्या है कि आत्माएं मरने की नहीं, और जब हम फिर से जी उठेंगे तब हम भी, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, तो हम भी मरने के नहीं। हालेलुया। बट इटर्नल जो शब्द है वो एक शब्द अलग होता है। इटर्नल का अर्थ होता है अनंत। हम बोलते हैं ना इटर्नल लाइफ, वी आर गोइंग टू, परमेश्वर हमें एक इटर्नल लाइफ में, अनंत जीवन में, या जिसको हिंदी में बोल सकते हैं सनातन काल के जीवन में, है ना, सनातन काल में। तो हम इमॉर्टल है और परमेश्वर इटर्नल है, ये आपको याद रखना है ना। मैं आपको बताता हूँ। सी, एन इटर्नल मीन्स विदाउट बिगिनिंग एंड विदाउट एंडिंग एंड हु इज unaffected by the passage of time. Hallelujah. That is what the definition of eternal. Eternal की जब definition में छान रहा था और बहुत सारे किताबों में पढ़ रहा था, ये गूगल की डेफिनेशन नहीं है, है ना, बहुत सारे जगहों पर मैं जब पढ़ रहा था तो वो सारी अलग अलग डेफिनेशंस का निचोड़ ये है। इटर्नल का अर्थ होता है विदाउट बिगिनिंग एंड विदाउट एंडिंग, जिसकी शुरुआत भी नहीं है, जिसका अंत भी नहीं है, और समय का उस पर कोई पाबंदी नहीं है, उसको कहते हैं इटर्नल। आमेन। समय भी उसे बांध कर नहीं रख सकता, ना उसकी शुरुआत है ना उसकी अंत है, और ऐसा एक ही है, और आप जानते हैं वो कौन है। हालेलुया। उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रियो, हमको ये हमेशा लगातार समझने की जरूरत है दैट एंजल्स आर नॉट इटर्नल, आमेन, बट गॉड इज इटर्नल गॉड। हालेलुया। परंतु परमेश्वर जो है वो सनातन काल का परमेश्वर है। हालेलुया। मैं और आप भी परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। जब हम इस शरीर को त्याग देंगे तो वचन कहता है, लूका की इंजील हमें बताती है कि हम भी स्वर्गदूतों के समान हो जाएंगे, बट दैट डजंट मीन we will be entering into eternal life, but we are not eternal people, we are immortal people. हालेलुया। हम तब immortal रहेंगे, अर्थात हम अमरत्व को प्राप्त करेंगे। हम सनातन को प्राप्त नहीं करेंगे या हम अनंत नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हमारी शुरुआत भी है, हमारा अंत भी है, और हम समय के साथ ही चल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन इटर्नल का अर्थ मैंने आपको बताया है, जिसको शुरुआत भी नहीं है, जिसको अंत भी नहीं है, और समय का जिस पर कोई पकड़ नहीं है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर अनंत परमेश्वर है, और मैं और आप हमारी मृत्यु के बाद इटर्नल हो जाएंगे, इमॉर्टल हो जाएंगे, अर्थात मैं और आप अमरत्व को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया
क्योंकि वो आत्मा है, उनके पास मांस और हड्डी नहीं है। ये हम कल सीख चुके हैं। हालेलुया। उनके पास इमोशंस है, उनके पास इच्छाएं है, उनके पास बुद्धि है, परंतु उनके पास शरीर और मांस नहीं है। हमारे पास परमेश्वर ने हमें स्वर्गदूतों को मांस और हड्डी नहीं दी है, इसीलिए वे मृत्यु को प्राप्त नहीं करते और इसीलिए उनको इमॉर्टल कहा जाता है। आज हम शरीर में है और हमारे अंदर आत्मा भी है ना। हम लोग मिक्स है, मिक्स ब्रीड है। हम हाफ स्पिरिट एंड हाफ बॉडी, ऐसा है। आमेन। सो हमारे अंदर आत्मा भी है और शरीर भी है, लेकिन स्वर्गदूतों के पास सिर्फ आत्मा है। आमेन। दे आर ओनली स्पिरिट्स। आमेन। सो जब मेरा ये शरीर, मेरी ये हड्डी, मेरा मांस, मेरा प्राण जब चला जाएगा या मृत्यु को प्राप्त करेगा, मिट्टी में मिलाया जाएगा, तब मेरी आत्मा स्वर्ग में अनंत जीवन में प्रवेश करेगी। तब मुझे इमॉर्टल कहा जाएगा, तब मैं अमरत्व को प्राप्त करूंगा। हालेलुया। प्रियो, अकॉर्डिंग टू लूक 20:36 व्हाट वी रीड, इट सेज कि स्वर्ग में 2 ग्रुप होंगे, है ना। हमने जो अभी लूका रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसका 36 वचन पढ़ा ना, तो हम जब स्वर्ग में जाएंगे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सब एक जैसे होंगे, विवाह नहीं होंगे। बराबर है। कौन बोलता है विवाह नहीं होंगे, बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होंगे, डेथ डे नहीं होगा, एनिवर्सरीज नहीं होगी, वहाँ कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन वहाँ पर 2 अलग अलग ग्रुप होंगे। हालेलुया। नंबर 1 ग्रुप जो परमेश्वर ने उसकी और मनुष्यों की सेवा के लिए बनाया है, वो स्वर्गदूत पहले तो वहाँ होंगे, जो आज भी वही हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर ने अपनी और हमारी सेवकाई के लिए नियुक्त किए या निर्माण किए, वो स्वर्गदूत। और नंबर 2 आप लिख रहे हैं, मेरा विश्वास है कि आप इन नोट्स को लिख रहे हैं। नंबर 2, उद्धार पाए हुए लोग जो शारीरिक मृत्यु के बाद अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, वे लोग अर्थात आप और मैं। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं आप स्वर्ग में जाने वाले हैं? अगर करते हैं तो जल्दी से कहें आमेन। हालेलुया। अगर संदेह करते हैं तो ऐसे ही मुझे देखते रहिए और सोच में चले जाइए। हालेलुया। प्रियो, एक वो जिनको परमेश्वर ने हमारी और पृथ्वी की उत्पत्ति से बहुत पहले अपनी सेवकाई के लिए और हमारी सेवा के लिए तैयार किया, वे स्वर्गदूत। और दूसरा जो शारीरिक मृत्यु के बाद अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, अर्थात आप और मैं। आमेन। क्योंकि वचन कहता है हम स्वर्गदूतों के समान होंगे। हालेलुया। हम स्वर्गदूत नहीं होंगे। आमेन। हम स्वर्गदूतों के समान होंगे। और इस स्वर्ग में एक और कैटेगरी हमको दी जाती है कि हम यहाँ पे भी परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, और लूका 20:36 के अनुसार वहाँ पे भी परमेश्वर की संतान ही कहलाएंगे। हालेलुया। कितना बड़ा प्रिविलेज है, कितनी बड़ी आशीष है जो परमेश्वर ने हमको पृथ्वी और स्वर्ग के लिए पहले से दे दी है। हालेलुया। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं प्रियो कि परमेश्वर का प्रेम मेरे और आपके लिए कितना अधिक गहरा होगा। हालेलुया। परमेश्वर को लगातार धन्यवाद दीजिए कि मैं और आप कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने। हम बालू की या सी शोर पे जो सैंड के टुकड़े होते हैं ना, रेती जिसको हम बोलते हैं मराठी में, और हिंदी में हम उसको बालू बोलते हैं, उसका एक छोटा सा जो पत्थर का कण होता है ना, हमारी हैसियत परमेश्वर के सामने इतनी भी नहीं है, परंतु फिर भी वचन हमारे लिए बड़ी आशीष का वचन लिख गया है इस पवित्र शास्त्र में कि मैंने तुमको स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया है। हालेलुया। और जब हम स्वर्ग में जाएंगे, अनंत जीवन में जाएंगे, तो हम थोड़े कम नहीं रहेंगे, हम स्वर्गदूतों के समान होंगे और हम परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। आमेन। प्रियो, हम पृथ्वी पर भी उसकी संतान है और हम स्वर्ग में भी उसकी संतान ही कहलाएंगे। हालेलुया। प्रियो, शैतान ने क्या किया है कि मूवीज में, सीरियल्स में, सोशल मीडिया में बहुत भयानक वाला झूठ फैला कर रखा है। मुझे और आपको उससे सचेत होने की बहुत ही ज़रूरत है ना। लेकिन परमेश्वर का हम लाखों लाख धन्यवाद दे कि उसने हमें पवित्र शास्त्र जो आपके और मेरे पास है, उस पवित्र शास्त्र को मुझे और आपको एक उपहार के रूप में दिया है, एक बख्शीश के रूप में दिया है। बिकॉज ये पवित्र शास्त्र ही सिखाता है You shall know the truth and truth shall set you free. हालेलुया।
तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। शैतान सत्य को जानेगा ऐसा नहीं लिखा है, शैतान को सत्य मालूम है। हालेलुया, आमीन। आपको और मुझे सत्य को जानने की जरूरत है और सत्य केवल पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। पूरी पृथ्वी में आप कोई भी किताब पढ़ लो, आपको सत्य की बातें और स्वर्ग की बातें केवल पवित्र शास्त्र में ही मिलेगी। हालेलुया, इसीलिए अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, सिर्फ आधा घंटा पौना घंटा हम लोग यहाँ पर बैठकर वचन बांटे और सुने, इतना काफ़ी नहीं है। हालेलुया, आपको लगातार जब जब मौका मिले प्रभु की स्तुति, आराधना, प्रार्थना, धन्यवाद में लगे रहो। जब जब मौका मिले तब तब पवित्र शास्त्र निकाल कर पढ़ना आरंभ करो और देखो आपके जीवन की परिस्थिति को यहोवा कैसे बदल देता है। हालेलुया। सो नाउ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट हम सीखेंगे कि वेयर डिड एंजल्स कम फ्रॉम। हालेलुया, ये स्वर्गदूत आए किधर से हैं? हालेलुया, किसी के पास इसका जवाब है क्या? है ना, क्योंकि मेरे पास तो नहीं था। मैंने बहुत सारे वचनों को पवित्र शास्त्र में खंगाला, मैंने बहुत सारे पासवानों को सुना, बहुत सारे जर्नल्स पढ़े, लिटरेचर्स पढ़े और तब कहीं जाकर मैं कुछ कंक्लूजन लेकर आपके सामने इन वचनों को लेकर आया हूँ कि ये सवाल तो मुझे भी था कि वेयर डिड एंजल्स कम फ्रॉम, ये स्वर्गदूत आए किधर से? कहीं से ना कहीं से तो आए होंगे। चलो यीशु मसीह के बारे में तो हमको मालूम है, स्वर्गदूत आया और उसने मरियम से और यूसुफ से कहा, वो सब बराबर है। पर ये स्वर्गदूतों का क्या सीन है? तो इसके लिए मुझे बहुत समय लग गया इसको खोजने में और इसको समझने में। हालेलुया, हम अपने पेन पेंसिल नोटबुक से रेडी रखे, हम आज कुछ गहरी बातों में जाएंगे। हालेलुया, प्रिय वचन कहता है ऑन अ कॉमन ग्राउंड, एक सीधी समझ जो मनुष्य की है, जो पवित्र शास्त्र में हमने अध्ययन किया है कि हम सब जानते हैं ऑन अ कॉमन ग्राउंड लेवल दैट कि स्वर्गदूत जो है वो आकाश और पृथ्वी के निर्माण से बहुत पहले निर्मित किए गए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया और ऑलमोस्ट रोज एक बार मैं इस अध्ययन में आपको बता रहा हूँ कि स्वर्गदूतों का निर्माण हमारे निर्मिति से बहुत 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 पहले किया गया है। हालेलुया, और पवित्र शास्त्र हम सब निकालेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे भजन संहिता 148 उसके 1 से 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 148 वर्सेस 1, 2, 3, 4, 5, है ना। 5 वचनों को पढ़ेंगे, सब मिलकर निकालेंगे पवित्र शास्त्र में भजन संहिता 148 अध्याय। आमीन। और वचन कहता है, सब पढ़ेंगे, याह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो, उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो। इसको जरा अंडरलाइन कर ले आप, उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो। इसको भी एक बार अंडरलाइन कर ले, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योतिमय तारांगण उसकी स्तुति करो, हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। वे यहोवा के नाम की स्तुति करे, क्योंकि उसने आज्ञा दी और ये सिरजे गए। हालेलुया, प्रियो परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। ये वचन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको, जब मैंने पढ़ा, मैंने ये वचन मैंने और आपने हमने कई हजारों बार पढ़ लिया होगा इसके पहले भी, है ना। सो जब मैंने ये वचन पढ़ा तो मुझे बहुत कॉमन लगा। जब प्रभु ने मेरा ध्यान इस वचन की ओर लेकर गया तो मुझे बहुत ही कॉमन लगा ये कि ये क्या है, ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। हम जब आराधना सिखाते हैं, जब हम परमेश्वर की स्तुति के बारे में हम सिखाते हैं, तो ये तो सब लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो इसमें खासियत क्या है प्रभु? फिर जब प्रभु ने मुझे कहा कि तू गंभीरता से इन वचनों को पढ़, तब मैंने इसको बड़े ध्यान से पढ़ा। मैं चाहता हूँ मैं आपके लिए इसको इंग्लिश में भी पढ़ दूँ, है ना। जो लोग इंग्लिश अध्ययन कर रहे हैं इंग्लिश बाइबल में, वे लोग मेरे साथ ज़रूर पढ़ें इन वचनों को। द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन Psalms 48 verses 1 to 5, praise the Lord from heavens, praise him in the heights above, praise him all his angels, praise him all his heavenly hosts, praise him sun and moon, praise him all you shining stars, praise him you highest heavens and you waters above the skies. Let them praise the name of the Lord,
for at his command they were created. Amen. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम सबों को आशीष दे। प्रियो, प्रेज हिम, प्रेज हिम, प्रेज हिम, इस पर हम बहुत अध्ययन कर चुके हैं। स्तुति करो, स्तुति करो। बट व्हेन आई वाज रीडिंग एंड मेडिटेटिंग अपॉन दिस वर्ड, बड़े ध्यान से सुनिएगा इसमें, यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। आमीन। इतना तो ठीक है, दैट इज ऑल गुड। उसके बाद का जो वचन कहता है, हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना, अर्थात लॉर्ड ऑफ होस्ट प्रेज हिम, ऐसा इंग्लिश में वचन बताता है। आमीन। उसके बाद आप देखेंगे तो सूर्य है, चंद्र है, ज्योति में तारांगण है, ऊंचा आकाश है, आकाश का ऊपर वाला जल है ना, ये सब के सब लिखे हुए हैं। लेकिन द बिगिनिंग स्टार्ट्स विथ द लॉर्ड ऑफ होस्ट एंड एंजल्स। हालेलुया। शुरुआत में उसने किसको कहा है? स्वर्गदूतों को और सेना को स्तुति करने के लिए कहा है। अर्थात परमेश्वर के वचन जो इस पवित्र शास्त्र में पाए जाते हैं, हम सब जानते हैं, कोई भी वचन ऐसा दिमाग काम नहीं कर रहा था तो कहीं भी लिख लो, ऐसा नहीं, सब सटीक लिखा हुआ है, क्योंकि ये वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा और परमेश्वर गलती नहीं करते, मनुष्य गलती करता है। हालेलुया। एक बार का मनुष्य इसे लिखता तो हम समझ सकते कि अरे बाबा इसने अपने कन्वीनियंस से लिखा है, लेकिन वचन कहता है ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया शास्त्र है। हालेलुया। लिखा तो मनुष्यों ने ही है, परंतु पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, किसी मनुष्य की प्रेरणा के द्वारा नहीं। हालेलुया। इसीलिए जो इसमें लिखा है वो कुछ भी हम बदल नहीं सकते, ऐसा वचन हमें सिखाता है। जैसा है वैसा ही तुमको सिखाना है। हालेलुया। और वही परमेश्वर का शास्त्र मुझे सिखाता है यहाँ पे कि हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो और उसकी सेना उसकी स्तुति करो। तो उसके बाद सूर्य, चंद्र, तारांगण, जो पहला आकाश है जिसको हम पहला स्वर्ग कहते हैं, उनको स्तुति करने के लिए कहा गया है। दैट मीन्स वो पहला आकाश बनने से पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को निर्माण कर दिया था। हालेलुया। और आप कहेंगे, हमारा क्वेश्चन ये है कि वेयर डिड दिस एंजल्स कम फ्रॉम, ये स्वर्गदूत कहाँ से उखड़ कर आ गए भाई, कहाँ से आ गए यहाँ पर स्वर्ग में? तो पांचवा वचन को पूरा अंडरलाइन कर ले। पांचवा वचन इंग्लिश में कहता है, लेट देम प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड फॉर एट हिज कमांड दे वर क्रिएटेड। हालेलुया। हिंदी में कहता है, वे यहोवा के नाम की स्तुति करें क्योंकि उसने आज्ञा दी और ये सिरजे गए। हालेलुया। अब ये सिरजे गए में सूरज, चांद, तारे, तारागण, नदी, पानी, पेड़ पौधे, पक्षी, मनुष्य सब आ गए, लेकिन सबसे पहले क्या लिखा है? सब दूतों और उसकी सेना उसकी स्तुति करो। तो ये भी परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा ही सिरजे गए हैं। हालेलुया। ये कोई हैरी पॉटर की स्टोरी से उतर के नहीं आए हैं। हालेलुया। ये भी परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा ही सिरजे गए हैं, ऐसा हमको पांचवा वचन भजन संहिता में बताता है। हालेलुया। प्रियो, जब हमने इस अध्ययन की शुरुआत की थी तब मैंने आपको कहा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले स्वर्गदूतों को बनाया गया था। आमीन। जितनों को याद है उनके लिए प्रेज द लॉर्ड की मैंने ये बात आपको कई बार बताई है, लेकिन पहले दिन बताई थी मैंने कि स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी का निर्माण होने से पहले ही स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने कैसे बनाया? उसने आज्ञा दी और स्वर्गदूत सिरजे गए। हालेलुया। प्रियो, तब कुछ भाइयों और बहनों ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि इस बात का पवित्र शास्त्र में क्या प्रमाण है कि परमेश्वर ने ही स्वर्गदूतों को बनाया है? ये भी हो सकता है कि परमेश्वर और स्वर्गदूत दोनों आत्मा है, तो दोनों एक साथ ही काम कर रहे हो, है ना? ऐसा मुझे 3-4 लोगों ने मुझे ये पूछा था। मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मुझे भी नहीं पता था तब कि 148:5 जो मैं पिछले 16 साल से लगातार आराधना के विषय में अध्ययन कर रहा हूँ, वही वचन मुझे सिखा देगा कि यस, परमेश्वर ने आज्ञा दी और स्वर्गदूत सिरजे गए हैं। हालेलुया। सो जिनका ये प्रश्न उस समय मुझे किया गया था, जब भी आपने मुझे प्रश्न पूछा था, उसका यही उत्तर है मेरे भाइयों और बहनों कि परमेश्वर ने आज्ञा दी। दोनों आत्माएं जरूर है, पर मैंने आपको बताया है, इससे पहले हमने अध्ययन किया इमॉर्टल
एंड इटर्नल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इमॉर्टल एंड इटर्नल। और आपके प्रश्न पूछने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं आपके प्रश्न का उत्तर पवित्र शास्त्र में ढूंढ रहा था। प्रभु ने मुझे इमॉर्टल और इटर्नल का एक अलग प्रकाशन दे दिया। हालेलुया। प्रभु का वचन ऐसे ही कार्य करता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन, ये जो है, जिन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा था उनके लिए ये उत्तर है 148:5, जो कहता है यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि उसने आज्ञा दी और ये सिरजे गए, ये में स्वर्गदूत भी आ गए हैं। हालेलुया, आमीन। तो उन सब लोगों को भजन संहिता 148 उसका 5वां वचन अंडरलाइन करने की जरूरत है। आमीन। प्रियो, इससे पहले भी मैंने आपको कुलुस्सियों की पत्री में 1 अध्याय उसके 16वें वचन में इस बात को बता चुका था। और भजन संहिता 148 और 5 ये अधिक स्पष्टता से इस बात को बताते हैं कि स्वर्गदूतों का निर्माण परमेश्वर ने किया। एक बार मैं आपके लिए फिर कुलुस्सियों 1:16 पढ़ना चाहता हूं। आप सब भी अपने पवित्र शास्त्र में निकाल ले, ताकि आपको थोड़ा सा अधिक क्लियरेंस मिल जाए। कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 16 वचन कहता है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हो, स्वर्ग की अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। अब स्वर्गदूत अनदेखे हैं और स्वर्गदूत स्वर्ग में रहते हैं। आमीन। तो स्वर्ग की और पृथ्वी की सभी बातों को परमेश्वर ने बनाया, देखी और अनदेखी सभी वस्तुओं को, सभी चीजों को परमेश्वर ने बनाया। तो इसका मतलब है कि स्वर्ग परमेश्वर ने बनाया है। आमीन। तो स्वर्ग के स्वर्गदूत भी परमेश्वर ने ही सिरजे। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। कल मैं एक अध्ययन इस पर जब अध्ययन कर रहा था, कल मैं एक यूथ मीटिंग में था और एक जगह पर मैं जब प्रचार किया और जब मैं वापस आया तो वहाँ पर अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ में एक क्षेत्र है अंबिकापुर, वहाँ से कोई ग्रुप आया था, भाई बहन आए थे उस मीटिंग को अटेंड करने। और उनमें से किसी ने एक प्रश्न पूछा कि मैं उत्पत्ति के विषय में, पर जगत की उत्पत्ति के विषय में अध्ययन ले रहा था वहाँ पर। और उनमें से किसी एक ने मुझसे पूछा कि उत्पत्ति एक के अनुसार जब स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण से कितने पहले स्वर्गदूतों को बनाया गया। लोग बहुत वियर्ड क्वेश्चंस पूछते हैं और बहुत अच्छा है ना। प्रश्न कोई खिल्ली उड़ाने के लिए पूछता है, कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूछता है ना। सो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है 16 साल में, जो मुझे टेस्ट करने के लिए या आपका टेस्टिंग करने के लिए या आपकी खिल्ली उड़ाने के लिए, 4 लोगों में आपको इंसल्ट करने के लिए जब प्रश्न पूछा जाता है तो आपको समझ जाएगा। आमीन। लेकिन अगर वो सही में वचन का भूखा और प्यासा हो तो विश्वास करें, जब वो आपके पास आएगा परमेश्वर उसके भूख और प्यास को आपके द्वारा ही बुझाएगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर विश्वास योग्य है। जब मुझे कल यह प्रश्न पूछा गया, देखिए पहली बात तो ये है कि आप उत्पत्ति 1 कितने लोग बाय हार्ट जानते हैं मुझे पता नहीं है। मुझे नहीं पता क्या लिखा है, क्योंकि मुझे नहीं पता उत्पत्ति 1 मुझे पहला वचन याद नहीं है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ऐसा वचन में लिखा है। और ये वचन हम सब जानते हैं, है ना। मैंने सटीक, मेरे को वचन नहीं मालूम, बट जेनेसिस 1:1 हम सब लोग निकाल लेंगे। आज हम लोग कुछ एक अद्भुत बात इसमें से सीखेंगे। जेनेसिस 1:1 है ना, हम सब लोग निकालेंगे। और मैं चाहता हूँ हिंदी में जो लिखा है ना, हिंदी का जो लोग अध्ययन कर रहे हैं वो पढ़े। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, अंडरलाइन किया हुआ जरूर होगा। आमीन। क्योंकि पहला वचन है, मेरे बाइबल में अंडरलाइन किया हुआ है, और आपके इसमें नहीं किया होगा तो जरूर कर लीजिए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। लेकिन इंग्लिश में इसका सटीक ट्रांसलेशन है प्रियो, इंग्लिश में उसको लिखा गया है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। आकाश प्लूरल लिखा हुआ है, एक आकाश नहीं लिखा है, सिंगुलर नहीं लिखा है। हेवंस लिखा है, हेवन नहीं लिखा है, हेवंस। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ,
है ना। एक पृथ्वी बनाई, लेकिन हेवेंस लिखा है, प्लूरल है, यानी एक से अधिक आकाश बने हैं जिसका अध्ययन हम कर चुके हैं। आमीन। एक आकाश जो हमें दिखता है, सूरज चांद तारागण, दूसरा आकाश जहां अंधकार की ताकतें हैं, और तीसरा जहां पे परमेश्वर विराजमान है। हालेलुया। और जब उन भाई बहनों ने मुझसे प्रश्न पूछा कि पृथ्वी के निर्माण से कितने पहले स्वर्गदूतों को बनाया गया, प्रभु ने उसी समय मुझे उत्पत्ति 1:1 स्मरण दिलाया। और जब मैंने उनसे इस विषय में बातें की तो बहुत सारी बातों से वो कन्विंस तो हो गए, लेकिन मैंने उनसे कहा, मैंने उनको ये लिंक दी और मैंने उनसे कहा कि आज आप ज़रूर इस अध्ययन को सुनना, मैं आपको लिंक भेजूंगा, और जो कुछ भी प्रभु आज मुझे बताने वाला है वो मैं ज़रूर उन लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा, ताकि उनके प्रश्न का उत्तर उनको मिल सके। हालेलुया। प्रियो, हमने देखा कि एक से अधिक आकाश परमेश्वर ने बनाए और एक पृथ्वी बनाई है। आमीन। इसका अध्ययन हम कल करेंगे, क्योंकि हमारा आज का समय समाप्त हो गया है। प्रभु इन वचनों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान दे। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करें, सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करें, सैनिटाइज करें अपने आप को, हाथों को लगातार धोते रहे, और बिना भूले अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।